तो आज जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने खुदाई में सबसे पहले बताया था कि यहाँ मस्जिद नहीं मंदिर था। हम आज बात कर रहे हैं के मोहम्मद साहब की। वह एक प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद थे। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के क्षेत्रीय निदेशक थे और वर्तमान में आगा खान संस्कृति ट्रस्ट में पुरातात्विक परियोजना निदेशक के रूप में सेवा दे रहे हैं। मोहम्मद नॉर्थ ASI के आंचलिक निदेशक रह चुके हैं और 1976 से 1977 में मंदिर मस्जिद मामले में हुई जांच के समय वह टीम का हिस्सा थे। उनके मुताबिक 1976 से 1977 में बीबी लाल की अगुवाई में पहली बार उत्खनन किया गया। उनके अनुसार वे अकेले ही मुसलमान उस टीम में थे। उन्होंने बताया कि यह खुदाई तब हुई थी जब इतिहासकार सैयद नूरुल हसन सांस्कृतिक मामलों के केंद्रीय मंत्री थे। मोहम्मद ने बताया, पूरा इलाका पुलिस के कब्जे में था और आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। हमने देखा कि मस्जिद के 12 स्तंभ ऐसे थे जो कि मंदिर के अवशेष थे। ये पिलर मंदिर के ही थे। इस मामले में तर्क देते हुए मोहम्मद ने कहा, 12वीं और 13वीं शताब्दी के अधिकतर मंदिरों के स्तंभों में आधारपूर्ण कलश के जैसा होता था, जो कि हिंदू धर्म में समृद्धि का प्रतीक है। इसे अष्टमंगल चिन्ह के रूप में जाना जाता है, जो कि 8 पवित्र चिन्हों में से एक है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में जब खुदाई की गई तो कई टेराकोटा मिले, जो कि मानवों और जानवरों की आकृतियाँ थीं। मोहम्मद ने कहा कि मस्जिद में ऐसी आकृतियाँ नहीं हो सकती क्योंकि इन्हें इस्लाम में हराम बताया गया है। उन्होंने कहा कि बीबी लाल ने इन बातों को हाईलाइट नहीं किया क्योंकि जांच का उद्देश्य यह बताना नहीं था कि वहाँ मंदिर था या नहीं, बल्कि उस जगह के सांस्कृतिक विकास को जानना था। के मोहम्मद ने कहा, 1990 के आसपास उस जगह पर रूमिला थापर, DN झा और RS शर्मा जैसे इतिहासकार पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि मंदिर का कोई अवशेष नहीं पाया गया, जो कि सरासर झूठ था। बीबी लाल ने स्पष्ट किया कि उन्हें बड़ी संख्या में मंदिर के अवशेष मिले, लेकिन उन्हें मुद्दा नहीं बनाया गया। उन्होंने बताया कि दूसरी बार 2003 में खुदाई हुई, लेकिन तब तक मस्जिद गिराई जा चुकी थी, इसलिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे किया गया। इसमें भी पता चला कि बाबरी मस्जिद के नीचे भी कई स्ट्रक्चर थे। यह खुदाई हरी मांझी और BR मणि की देखरेख में की गई। उन्होंने बताया कि दूसरी बार की खुदाई में 50 स्तंभ मिले। इसका मतलब है कि मस्जिद से पहले का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा था। उन्होंने कहा कि दूसरी बार की खुदाई में घड़ियाल के आकार की प्रणाली, जिसे जलाभिषेक के बाद पानी बहाने वाला स्ट्रक्चर होता है, उस टाइप की पाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि इस खुदाई में टेराकोटा के लगभग 263 टुकड़े मिले, जो कि अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों के थे। उन्होंने कहा कि मस्जिद में जीवित प्राणियों के चित्र नहीं बनाए जा सकते, तो यह मस्जिद कैसे हो सकती है। के मोहम्मद ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि बाबरी मस्जिद की खुदाई के तहत एक मंदिर के अस्तित्व के लिए ठोस सबूत थे। उत्खनन के पहले के दिनों में भारतीय मुस्लिम समुदाय हिंदुओं को जमीन सौंपने के लिए उत्सुक था, लेकिन कम्युनिस्ट इतिहासकारों जैसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इरफान हबीब और JNU के अन्य इतिहासकारों ने इस विवाद का समाधान होने से रोका। करिंग मन्नू कुझील मोहम्मद यानी के मोहम्मद का जन्म 1 जुलाई 1952 को केरल के कोडुबैली कालीकट में पिता बीरनकुट्टी हाजी और माता मरियम के घर हुआ था। मोहम्मद 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। गवर्नमेंट में हायर सेकेंडरी स्कूल कोडुवली से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर डिग्री और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी से पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। मोहम्मद को इबादत खाना, साथ ही विभिन्न प्रमुख बौद्ध स्तूपों और स्मारकों की खोज का श्रेय दिया जाता है। अपने करियर के दौरान उन्होंने बटेश्वर परिसर के जीर्णोद्धार का कार्य किया, नक्सली विद्रोहियों और डकैतों को सहयोग करने के लिए सफलतापूर्वक मनाया। साथ ही दंतेवाड़ा और भोजेश्वर मंदिरों का नवीनीकरण और जीर्णोद्धार भी किया। पुरातत्व में उनके योगदान के लिए 2019 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया।